वाह रे भारत और भारत के कानून। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही फिलहाल में मुकेश अंबानी को एक बिहार के दरभंगा जिला के छोटे से गांव से एक लड़के ने फ़ोन करके धमकी दी थी। और जब बिहार के दरभंगा इस लड़के ने धमकी दी तो भारत सरकार के मुंबई पुलिस ने 12 घंटे के अंदर इसको गिरफ्तार कर लिया, 12 घंटे के अंदर। और उसके बाद अब उसको मुंबई ले जाया गया और बाकी जांच जो भी चलेगी। चलिए हमारा कानून देखिए कितना आगे बढ़ चुका है, जो 12 घंटे के अंदर पकड़ रही है। और लेकिन इससे भी पुराना कई केस है जो गरीब के बेटी के साथ रेप होता है। गरीब के बेटी के साथ जो रेप होता है तो वो आज सालों साल लग जाता है उस अपराधी को पकड़ने में और उस बेटी को न्याय दिलाने में। जब तक उस एक बेटी को न्याय मिलता है तब तक वो आदमी कई सारा रेप कर देता है। और बताते हैं हमारा कानून देखिए, भारत का कानून किसके लिए काम करता है? अमीरों के लिए काम करता है कि गरीबों के लिए काम करता है? हाल ही फिलहाल में मतलब कि अंकिता, दुमका वाली अंकिता के साथ मर्डर हुआ था, उसके अपराधी को पकड़ा गया। सही बात है, बहुत अच्छी बात है, हमारा कानून आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक उसको पूर्णतः न्याय नहीं मिला। यही सेम उत्तराखंड की अंकिता के साथ भी वही होता है, उत्तराखंड वाली अंकिता के साथ मर्डर केस, उसको भी अभी तक नहीं न्याय मिला है। क्यों? क्योंकि उसमें बीजेपी का बेटा शामिल है। बीजेपी का बेटा अगर नहीं होता तो जरूर उसको अभी तक न्याय मिल जाता, या फिर बाकी की तरह लटका दिया था। या वो मुकेश अंबानी की बेटी होती तब तो 2 घंटे के अंदर उसको फांसी होना था। क्यों? क्योंकि हमारा कानून अमीरों के लिए ही काम कर रहा है। और देख ली बताता हूँ, बिहार का लाल मल्टी टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जो हम सब के दिलों पर राज करते थे, वो मुंबई में ही मारे गए जहाँ के मुकेश अंबानी, और जहाँ मतलब उनको धमकी दिया गया था मुंबई में ही। वही मुंबई पुलिस जो 12 घंटे में पकड़ के ले गए, उनकी मौत मुंबई में ही हुई, जो मुंबई पुलिस कई दिनों तक नहीं उनको मतलब सॉल्व कर पाई, जो बाद में सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके लिए इलेक्शन था तो नीतीश कुमार ने भी आवाज़ उठाई थी। और आज कहाँ गए नीतीश कुमार, और कहाँ गई वो आवाज़, और कहाँ गए एसएसआर के लिए न्याय की आवाज़। जो असल फैन है एसएसआर के, वो आज भी इस न्याय के लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एसएसआर को भूल चुके हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो कानून है वो किसके लिए काम कर रहा है? अमीरों के लिए कर रहा है या गरीबों के लिए या देश के लिए? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि ये देश के लिए काम हो रहा है। क्योंकि देश के दूसरे सबसे बड़े आदमी अंबानी को अगर 12 घंटे में अंबानी को धमकी देने वाला 12 घंटे में गिरफ्तार हो सकता है, तो एक बेटी के साथ रेप होने वाला को 2 घंटे के अंदर क्यों नहीं फांसी हो सकती है? 1 दिन के अंदर फांसी क्यों नहीं हो सकती है? मुकेश अंबानी को अगर सिर्फ फ़ोन पर धमकी मिलता है तो मुंबई पुलिस 12 घंटे के अंदर आके ले जाती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस इतना दिन से है, लेकिन आज तक उसको कोई देखा नहीं। और बिहार सरकार की तो बात ही अजीब है, जो मतलब कि क्या कहते हैं, जितना इसकी तारीफ करे उतना भी कम है। क्योंकि इनको इलेक्शन आना हो तो एक से एक न्याय दिलाने लगेंगे, आवाज़ उठाने लगेंगे, लेकिन ये कभी भी जैसे इलेक्शन खत्म बाद में पीछे हट जाता है। क्योंकि एसएसआर के लिए नीतीश कुमार ने भी आवाज़ उठाया था, यहाँ से अपने बिहार पुलिस को भेजा था। बाद में कहाँ गए बिहार पुलिस और कहाँ गई भारत के कानून और बिहार के कानून? क्योंकि अभी तक उसको न्याय, सुशांत सिंह राजपूत को अभी भी न्याय नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आए दिन देश में मतलब कि रेप होते रहते हैं, और रेप को लेकर के आज तक भी हमारा कानून एक जगह भी सही से न्याय नहीं दिला पाया। बाय मिस्टेक के अगर सब लग जाए तो 100 में से इक्का दुक्का जिसको न्याय मिल जाता होगा, तो लगभग में अधिकतर को न्याय नहीं मिल पाता। और न्याय नहीं मिल पाने का एक ही कारण है कि हमारा देश का सिस्टम, हमारे देश का कानून जो सिर्फ अमीरों के लिए ही बना हुआ है, जो अमीर के लिए ही काम करेगा। क्योंकि जिसका जीता जाता हुआ उदाहरण है कि 12 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। इसे आप सोच सकते हैं कि हमारा देश का कानून किसके लिए काम कर रहा है। तो कहीं नहीं तो कहीं ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो देश मतलब कि लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जो जब कानून बनता तो सभी के लिए बनता है और सभी पे लागू होता है, लेकिन उसको पूर्ण तक काम जो है कानून जो काम करते पूर्णतः अपना 100% देती है, वो सिर्फ बिजनेसमैन और अमीरों के लिए ही देती है। जैसे कि मतलब कि अमीर सुरक्षित रहना चाहिए, भले गरीब की बेटी की इज्जत लुट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई गरीब के बेटे का मर्डर कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक जिसका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं हो उसका मर्डर हो जाए, हमारे भारतीय कानून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी इतने साल हो गए, 2 से 2 या 2 ढाई साल हो गए लगभग में,
अभी तक सुशांत सिंह राजपूत का रिपोर्ट कहाँ गया, किसी को कोई पता नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है। अब जो कंगना रनौत उसके लिए आवाज़ उठाती थी वो भी अभी चुप है, वो भी नहीं आवाज़, सब गायब है, सब गायब। मतलब एसएसआर के लिए किसी को ध्यान ही नहीं है कि कहाँ गया हमारा एसएसआर। हमारे बिहार का एक शान था वो, मल्टी टैलेंटेड बंदा, जो मतलब कि पूरे मतलब कि जिसका ख्याल ही अलग था, मतलब वो सबसे हट के था, उसको भी अभी तक न्याय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो कानून है वो सिर्फ अमीरों की रक्षा करता है, गरीबों की नहीं। और जो पीछा दबला कुचला है उसकी तो बिल्कुल ही नहीं, कदर ही नहीं है हमारे भारत सरकार को। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते तो एक से अगर एक कानून बना दे तो हमारे गरीब की बेटी का जो आए दिन बलात्कार होते रहता है, हमारे भाइयों के साथ जो मर्डर होते रहता है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम क्या गायब भी हो जाएगा वो चाहे तो। लेकिन वो नहीं चाहेंगे, वो अपने फ्रेंड्स अडानी अंबानी उनके सुरक्षा के लिए काम करते हैं बस। और जैसा कि अभी धमकी दिया होगा, अभी पकड़ के ले गया तो तुरंत अंबानी को Z+ की सिक्योरिटी या उससे भी Y+ की सिक्योरिटी जरूर मिल गई होगी और उसको सुरक्षित रखा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, देश को वही चला रहे हैं। लेकिन वही समझ में नहीं आता कि एक अंबानी के वोट का कितना कीमत है और एक गरीब के वोट की कितना कीमत है। कि अंबानी एक वोट डालता है तो क्या 10 वोट हो जाता है, और गरीब एक वोट डालता है तो क्या एक वोट एक आधा हो जाता है। हमारा जो देश भारत देश डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, जिसके कारण सिर्फ गरीब का ही नाश हो रहा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, और न्याय तो सिर्फ बड़े बड़े आदमियों को मिल रहा है।